मज़ेदार से अफ़गानी काबली पुलाव, जो भी आप इसको कह लीजिए, इसको अफ़गानी पुलाव भी कहा जाता है, काबली पुलाव भी कहा जाता है। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ बहुत सिंपल और बहुत मज़े की रेसिपी जिसका नाम है अफ़गानी पुलाव, और इसको लोग काबली पुलाव भी कहते हैं। तो लेकिन इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। इसके लिए सबसे पहले मैंने मटन लिया है, ये 1 किलो से थोड़ा सा कम है। सबसे पहले मैं पतीली में गोश्त डाल दूंगी और फिर मैं इसमें ये 6-7 जवे लहसुन के डाल रही हूँ, हाफ़ टेबल स्पून नमक सॉल्ट, और अब मैं इसके अंदर तकरीबन 1 जग पानी, या आप कह लीजिए तकरीबन 1.5 लीटर पानी डाल के और इसको चूल्हे पे चढ़ा दूँगी इसकी यखनी बनाने के लिए। गोश्त भी गल जाए और उसकी यखनी भी बन जाए, तब तक के लिए इसको पकाऊंगी। मैंने इसके लिए सेला चावल लिए हैं और ये मैंने लिए हैं तकरीबन 4 गिलास, मतलब 1 किलो चावल में से आप 1 कप चावल निकाल लें तो बाकी के चावल हैं ये तकरीबन गिलास से मेजर करेंगे तो 4 होंगे, कप से करेंगे तो 5 होंगे। तो ये चावल मैंने लिए हैं सेला, इनको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अच्छी तरह वॉश करने के बाद मैंने पानी गर्म किया है और मैं इसको गर्म पानी में भिगो दूँगी। आप देखिए कि इतना गर्म पानी है कि इसमें से धुआं निकल रहा है। अब मैं इसको भिगो के रख दूँगी 2 से 3 घंटे के लिए। गोश्त गल चुका है, इसको मैंने यखनी से अलग कर लिया है। ये मेरी यखनी है, तो जितने गिलास या जितने कप आप चावल लेंगे उतने गिलास या उतने कप चावल होने चाहिए। तो मैंने इस गिलास से मेजर किए थे चावल, 4 गिलास चावल, तो इसी गिलास से 4 गिलास यखनी होनी चाहिए। पतीली में मैंने 1 कप तेल गर्म होने के लिए डाल दिया था। अब मैं इसमें ये मैंने गाजर ली है, तकरीबन 6-7 गाजर ली है, उसको जूलियन कट काट लिया है, ये ऐड कर दूँगी। और 1/4 कप काली किशमिश ली है और 1/4 कप ये ब्राउन वाली किशमिश ली है, ये ऐड करूँगी। और हस्बे ज़रूरत आप बादाम ले लीजिए, ये ऐड करूँगी। इन सबको मैं 4-5 मिनट फ्राई कर लूँगी। गाजर और मेवे को मैंने 3-4 मिनट फ्राई कर लिया है। अब मैं इसको तेल में से निकाल लूँगी। अब इसी तेल में मैं गोश्त को फ्राई कर लूँगी, और गोश्त को मैंने यखनी में से निकाल के छलनी में डाल दिया था ताकि इसका पानी अच्छे से खुश्क हो जाए। गोश्त का कलर ब्राउन हो जाए तब तक के लिए मैं इसको फ्राई करूँगी। गोश्त अच्छा सा फ्राई हो चुका है, ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसको भी पतीले में से निकाल लूँगी। अब इसी तेल में मैं 2 दरमियाने साइज़ की प्याज, इनको बारीक चॉप करके डाल दूँगी, और इसको मुझे गोल्डन नहीं करना है, बस इसका कच्चापन दूर करना है। इसको सफ़ेदी माइल होने तक पकाना है। प्याज का कच्चापन दूर हो गया है, सफ़ेदी माइल सी हो गई है। अब मैं इसके अंदर 4 टमाटर जो हैं बारीक चॉप करके डाल दूँगी। अब मैं इसको ढक के टमाटर के गलने और नरम होने तक पकाऊंगी, कि टमाटर अपने ही पानी में पक के नरम हो जाएं, तब तक के लिए ढक के पकाऊंगी। टमाटर अपने ही पानी में गल के अच्छे से नरम हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर जो मैंने यखनी बनाई थी वो डाल दूंगी। और यखनी जो है, आपके 4 गिलास चावल हैं तो 4 गिलास यखनी होनी चाहिए। अगर यखनी कम है तो आप उसमें पानी मिला के उसकी मेजरमेंट पूरी कर लें। अब मैं इसके अंदर आधा टेबल स्पून जो है, हाफ़ टेबल स्पून नमक, 2 टेबल स्पून चीनी और हाफ़ टी स्पून गरम मसाला डाल रही हूँ। और जैसे ही पानी को उबाल आएगा मैं इसमें चावल ऐड कर दूँगी।
चावल ये मैंने आपको बताया था, सेला चावल जो हैं उनको मैंने गर्म पानी में भिगोया 3 घंटे, और अब मैंने उनका पानी सारा निकाल दिया है। आप देखें भिगोने से चावल डबल हो चुके हैं। अब मैं इसको पतीले में जिसमें मैंने यखनी डाली है उसमें डाल रही हूँ। यखनी को उबाल आ गया है, अब मैं इसमें चावल ऐड कर रही हूँ। चावल मैंने इसमें डाल दिए हैं। जैसे ही इनका पानी खुश्क होगा फिर मैं आपको बताती हूँ कि अगला स्टेप क्या है। और इस पॉइंट पे आप नमक चेक कर सकते हैं और अपने टेस्ट के मुताबिक इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चावल का पानी खुश्क हो चुका है। अब मैं इसके ऊपर जो है ये जो मेवे फ्राई करके और गाजर रखी थी ये डाल दूँगी। और थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए बचा लूँगी। और जो गोश्त फ्राई किया था वो भी डाल दूँगी। और अब मैं चावल को दम पे रख दूँगी 10 से 15 मिनट के लिए। चावलों को दम आ चुका है अच्छा सा। अब मैं इसको मिक्स करके और प्रेजेंट करके दिखाऊंगी। और मैं बच्चों के हवाले से आपको इसमें एक टिप देना चाहूँगी, क्योंकि मोस्टली बच्चे जो हैं ये कुछ बच्चे नट्स नहीं खाते हैं, जैसे किशमिश, कुछ सब्ज़ी नहीं खाते गाजर, तो आप इसके लिए परेशान नहीं हों। इसकी सारी ग़िज़ाइयत जो है वो इसके अंदर जा चुकी है। जब हमने उसी ऑयल में गाजर को और नट्स को फ्राई किया और उसी में गोश्त को, उसी में चावल को पकाया, तो सारी ग़िज़ाइयत इसके अंदर जा चुकी है। तो आप बच्चों को खिलाने का तरीका ये है कि आप इसको ऊपर से साइड के पे करके हटाएं और नीचे से प्लेन चावल निकाल के और उसमें गोश्त मिक्स करके बच्चों को दे दें। बच्चे मज़े से खा लेंगे। मज़ेदार सा अफ़गानी पुलाव, काबली पुलाव जो है वो बन के तैयार हो चुका है। जो मैंने इसमें मेवे बचाए थे वो मैं ऊपर से डाल दूँगी। आप इस तरह से नीचे से बिल्कुल प्लेन राइस जो है वो बच्चों को निकाल के दे सकते हैं। और इसमें जो है आप बोटी डाल के, मटन डाल के जो है इसमें बच्चों को दे सकते हैं। बच्चे आराम से खा लेंगे। अगर आपके बच्चे नट्स और गाजर खा लेते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है। मज़ेदार से अफ़गानी काबली पुलाव, जो भी आप इसको कह लीजिए, इसको अफ़गानी पुलाव भी कहा जाता है, काबली पुलाव भी कहा जाता है, बन के तैयार हो चुके हैं। बहुत सिंपल और आसान रेसिपी मैंने आपको बताने की कोशिश की है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आपको अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।